फिर एम्बेसडर जो भेजता है फॉरेन ऑफिस में, वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फॉरेन ऑफिस में रह जाता है. जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, DGISI और जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है, वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं, यानी उसका मफहूम आता है, या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है. सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है. तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई सीक्रेट कोड, उसकी तो हमारे पास आई नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आम कर दें, यानी कानून तोड़ें. दूसरी चीज़ मैंने उनको ये समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ, ये सब बैठे होते हैं उसमें. और उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं. ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का, ये फैसला करता है. इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था. वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिमार्च देंगे. वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है. तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्च देने का, तो ये भी आज किस चीज़ पर डिमार्च देना था? क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड डूर के, अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी. ये था उसका. उसमें और भी जिस तरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान खुद ही रूस चला गया था. ये कौन फीड कर रहा था? ये सबको पता है कि जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फीड कर रहा था अमेरिकन को कि इमरान अकेला अपने फैसला करके तो चला गया रूस, जिस तरह के बाकी कोई ना, मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी. जो एम्बेसडर अरशद मजीद कहते रहे कि ये गलत है, क्योंकि सबको पता था, इस 1 महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहाँ जाने का, रूस का. अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ, जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है. ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह अल हक है. जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज़्यादा केसेस किए, मेरे ज़हन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का. जिस तरह आपको पता है, यहाँ जैसे ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं, जिधर इनके बड़े बड़े महलात होते हैं, जिधर चोरी का पैसा वहाँ भेजते हैं, ये सारे बाहर भाग जाते हैं. नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब, उनके नीचे वजीर भी बाहर भाग जाते हैं जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया. लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लड़ूंगा. और क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है. इज्जत भी वो देने वाला है, ज़िल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से. तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा. और सच वो है, अल हक है, और वो सच सामने आना है. अब ये ज़रा सच सामने क्या है. मुझे चेयरमैन नैब ने, और जिसके ऊपर मैंने हरजाना किया हुआ है, उसने जो मेरे वारंट वाले और जिस तरह मुझे कमांडोज ने मुझे वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरमों की तरह, और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहाँ से लेके गए, तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया. याद रखें कि मुझे दुनिया जानती है क्रिकेट के ज़माने से, और क्रिकेट के ज़माने से तो जो दुनिया जानती है वो इमरान खान, जिसके ऊपर कभी लोगों के ऊपर मैच फिक्सिंग का आया, इमरान खान के ऊपर कभी किसी ने मैच फिक्सिंग नहीं कहा. और इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया जानती है, जिसने 200 साल क्रिकेट की तारीख में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि वो अगर जीतना चाहता था तो ईमानदारी से जीतना चाहता था, अपने अंपायर साथ मिला के नहीं मैच जीतना चाहता था. और ये इस तरह मुझे जानती थी, इसलिए इज्जत करते थे. अब आप ये देखें कि सारी दुनिया में गया कि इमरान खान करप्शन पे पकड़ा गया. अब दूसरी चीज़ ये देख लें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा, अगर इन पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है, जिसको इत्मीनान है कि वो पैसे उनकी चोरी नहीं करेगा, वो इमरान खान है. जितना पैसा मुझे दिया गया है लोगों ने अस्पताल बनाने में, अस्पताल चलाने में, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल जो अब इंशाल्लाह कराची में बन रहा है, और फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर ये अल कादर यूनिवर्सिटी, ये सारा लोगों के पैसे पे, क्योंकि लोग इत्मीनान करते हैं. और ये सारी मैं बनाया उन लोगों के लिए, ना जो वो कैंसर का इलाज करवा सकते हैं और ना वो आला तालीम ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और पैसे देते जा रहे हैं. तो उस आदमी को, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं, उनके सामने कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है, सारी दुनिया में मेरी तौहीन की.
میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے، اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آنا ہے. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے